इस शो को आप ध्यान से देखें और समझें कि कैसे चीन हर उस भारतीय नागरिक पर निगाह रख रहा है जो चाइनीज मोबाइल फोन या किसी भी तरह की चाइनीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यह भी समझिए कि चाइनीज एप्लीकेशन अगर किसी ऐसे फोन पर डाउनलोड की गई है जो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है तो भी आप इस जाल में फंस चुके हैं। इस खबर को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा चीन से क्या वास्ता। एक तरह से आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अब इस हिसाब से सोचिए कि बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले जवान, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और देश के नेता इस जाल में फंस जाएं तो क्या नहीं हो सकता। यही वो खतरा है जिसका जिक्र इस शो में हम करेंगे। अगर आप फौज या पुलिस के जवान नहीं हैं, लेकिन आपकी रिश्तेदारी या फ्रेंड सर्कल में सरकार के मुलाजिम हैं, तो भी आपके अजीजों के लिए खतरा बराबर है। आपको समझाते हैं कैसे। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की जांच ये बताती है कि चाइनीज मोबाइल में स्पाईवेयर और मालवेयर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे कोड इतने ज्यादा सिक्योर होते हैं जिन्हें आसानी से क्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कोड क्रैक किया तो होश उड़ाने वाली जानकारी सामने आई। यह स्पाईवेयर आपके साथ परछाई की तरह चलता रहता है। आप जहां हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब ट्रैक हो जाता है। यहां तक कि व्हाट्सएप, एसएमएस और बाकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज भी ट्रैक होती हैं। खतरनाक बात यह है कि अगर आपका फोन बंद है या उसमें सिम नहीं है, तब भी आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक हो रही है। इसकी वजह यह है कि ट्रैकिंग IMEI नंबर के जरिए भी हो रही होती है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर फौज की किसी टुकड़ी के जवान के पास चाइनीज मोबाइल है तो कैसे एक ही बार में पूरी टुकड़ी की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और उसे नस्त नाबूद किया जा सकता है। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की इसी एडवाइजरी के आधार पर सर्कुलर जारी किया गया। घोषणा की गई कि भारतीय फौज का कोई भी जवान चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। केवल जवान ही नहीं, फैमिली मेंबर तक चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात देश की सुरक्षा की है और मौजूदा सरकार के इस कदम की इसलिए सराहना करता हूं कि इस खतरे की गंभीरता को समझते ही हर फौजी मोबाइल से चाइनीज एप्लीकेशन तक हटाई गई। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से मोबाइल फोन हैं जिनके जरिए चीन भारत में साइबर घुसपैठ कर रहा है। चीन के जासूस मोबाइल वीवो, ओप्पो, जियोमी, OnePlus, ऑनर, रेडमी, ASUS, इन्फ्लिक्स, ये वो चाइनीज मोबाइल हैं जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। फोन सस्ते हैं और फीचर्स लाजवाब, इसलिए आम लोग इन फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फोन खरीदते हैं। और ये केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या कम कीमत में ज्यादा फीचर्स के साथ फोन मिल जाना देश की सुरक्षा से बड़ा हो सकता है क्या? यकीन मानिए, कतई नहीं। बात यहां तक पहुंची है तो एक और पहलू समझिए कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिज्म की फिलॉसफी एक्सपेंशन पर आधारित होती है। एक्सपेंशन यानी अपनी सीमाओं को बड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कब्जे में लेना। वहीं दुनिया पर राज करने की एक और फिलॉसफी है कैपिटलिज्म, यानी बाकी देशों को कर्जे के बोझ तले दबाना और फिर उन पर राज करना। अमेरिका इस फिलॉसफी पर काम करता है। यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि विचारों की इस लड़ाई में जब अमेरिका ने चाइनीज डेटा वॉरफेयर को समझा तो देश में चाइनीज मोबाइल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी। मतलब ये कि अमेरिका में कोई भी सरकारी अधिकारी या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर इस्तेमाल करता पाया गया तो समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं है। आपको बता दें कि भारत में भी कुछ ऐसा ही नियम लागू हो चुका है। मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब भारत में कोई भी सरकारी मुलाजिम चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि इस विषय में सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, पर इनफॉर्मल तरीके से ऐसा नियम लागू कर दिया गया है। भारत सरकार चारों तरफ से इन मोबाइल कंपनियों पर लगाम कसने में लगी है। इसके बावजूद चीन चोरी पर सीनाजोरी करने पर उतारू है। एक तरफ
मोबाइल की शक्ल में जासूस इम्प्लांट किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स की चोरी की जा रही है। और ये चोरी कोई मामूली चोरी नहीं है। इन सभी चाइनीज मोबाइल कंपनियों ने हमारे देश को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन ये पैंतरा फेल हो गया। कौन सी चाइनीज कंपनी ये पैंतरा लगाने में फेल हो गई, कैसे फेल हुई, इसका पूरा ब्यौरा देंगे अगले शो में। और हम यही नहीं रुकेंगे, एक रिसर्च पेपर इन मोबाइल जासूसों के लिए क्या कहता है वो एक और शो में बताएंगे। और इसके बाद एक साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट से भी मिलेंगे जो इस साजिश का पूरा खुलासा करेगा। यकीन मानिए हम फिर भी नहीं रुकेंगे और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर तब तक इस मुद्दे को पकड़कर रखेंगे जब तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आपके अपने चैनल मेटा माइंड को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देश की सुरक्षा के नाते ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसे कुछ और मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं पवन कुमार।